नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी रिसेंटली 13 तारीख को एक्सपीओ की जो लीडर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके अगेंस्ट में जो चार्जशीट फाइल हुई थी, उनके अगेंस्ट में कोर्ट में सुनवाई थी 13 जनवरी को। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ, अगर वहाँ पर बात करें तो अभी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यह है कि जो अभी डेट मिली है उसके रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट वीक में फैसला आएगा या पता चलेगा 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। तो प्रॉपर कोई मतलब क्लियरिफिकेशन अभी नहीं आई है इस केस के रिगार्डिंग। और जो 3% अंदर है अपना लीडर्स, उन लोगों के जो लॉयर्स हैं उन्होंने अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी बेल के लिए आगे मतलब फर्दर डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उसके बाद में पता चलेगा कि लोगों को बेल मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि कोर्ट के अंदर हियरिंग तो हो गई, अब जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है वो क्या करें इस केसेस में, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। और दूसरी तरफ सब जगह से मैसेज आ रहे हैं कि 17 जनवरी से एक्सपीओ के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन्वेस्टर क्या करें, किस पर विश्वास करें, क्योंकि एक तरफ तो कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है अपना और दूसरी तरफ जो ग्रुप्स हैं अपना, उनके अंदर जो टेलीग्राम पर हैं और जो चैनल चल रहे हैं उनके अंदर प्रॉपर ये कह रहे हैं, आपको पता है ये 2 ग्रुप चल रहे हैं, पावर पॉजिटिव वाला और यूनिटी ग्रुप। उनके अंदर अलग अलग तरीके से बात हो रही है। एक ग्रुप के अंदर ये कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर कुछ भी सही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमें आगे ऐसे स्टेप करने हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, पहले तो 31 जनवरी कह रहे थे, उसके बाद में अब सुनने में आ रहा है कि 17 जनवरी के आसपास से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जिन लोगों का पैसा लगा वो लोग बेचारे क्या करें, उस चीज़ की रिगार्डिंग उनके जो मन में है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम क्या करें अब ऐसी सिचुएशन में। दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी एक्सपीओ से रिलेटेड अपडेटेड जानकारी और आगे जो कोर्ट में हियरिंग की सबसे पहले अपडेट आपके पास में आ सके। आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बात ये चल रही है कि अब इन्वेस्टर्स लोग क्या करें इस केसेस के अंदर अपना। देखिए ये कहने वाली बात है कि 17 जनवरी से सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो इनके पास में फिगर बता रहे थे अप्रोक्सीमेट 6-6.5 करोड़ से ज्यादा गया, उसके अंदर अगर ये सब कुछ सही भी करते हैं प्रॉपर, अब ये कह रहे हैं कि 60-70 हजार हमने जो आइडिया वो भी अपना प्रॉपर तरीके से कर दिए। आइडिया आपने पहले ही क्यों नहीं सही करी जब आपको पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अंदर अब ये प्रॉपर तरीके से नेटवर्क चलाएंगे तो दोस्तों वहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आरबीआई, सेबी, बहुत सारे कानून है जहां पर इन्होंने जो ट्रांजेक्शन करी है विदाउट उनकी अप्रूवल के, आप फॉरेक्स मतलब क्रिप्टो करेंसी और अपना करेंसी के अंदर जैसे यूएस डॉलर वगैरह हम काम करते हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं। उसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आगे स्टार्ट भी करते हैं। अब दिक्कत ये है कि अब 16 जनवरी की डेट है दोस्तों, 15-16 जनवरी अब वो भी आ गई है और उसके अंदर अब आपको खाली 2 दिन या 3 दिन का ही वेट करना है। अगर ये कहते हैं कि भाई 16 तारीख को कि 17 जनवरी से प्रॉपर रन कर रहे हैं, तो रन करने से ही कुछ नहीं होगा। अगर ये आपके अकाउंट के अंदर ही पैसे रहते हैं, वो तो एक जस्ट आप समझो उस पैसे को आप कुछ यूज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक डिजिटल करेंसी हो गई, तो आप उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ जाती है। तो उस वजह से अगर ये प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर ना करें या कहें हम आगे करेंगे 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने के अंदर, तो उस हिसाब से अगर आप लोगों को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है। और दोस्तों ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लीजिएगा कि उसके अंदर के हमने हमारी तो मतलब लड़की की शादी भी है, किसी ने हमारे रिलेटिव से हमने पैसे ले रखे, सबसे हमारा रिलेशन खराब हो गया, सब लोग घर पर आ रहे हैं, अब कैसे करें अपना। और जिन लोगों ने मकान के ऊपर भी लोन ले लिया, कोई ऑफिस में जॉब करता है तो उसने वहां से भी मतलब पर्सनल रिलेशन से भी अपना पैसा उठा लिया और बैंक लोन भी उठा लिया। उसकी वजह से इतनी समस्या का काम हो रखा है कि ये लोग इतने परेशान हैं कि भाई अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास मतलब ऐसी चीजें कह रहे हैं कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत चीज नहीं करी, आपने किसी को पैसा दिया और वो बंदे ने आपके मतलब गलत जगह तरीके से करे तो क्या करा जाए उस केस के अंदर। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है
एक मेन रीजन ये भी है दोस्तों, 17 तारीख ये से कह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में अभी रिसेंटली क्या केस हुआ आपको पता ही होगा। एक लीडर थे, उनकी पब्लिक ने बहुत ज्यादा पिटाई करी, उस वजह से बाकी भी लीडर्स हैं उनके अंदर भी डर बैठ गया है। क्यों डर इसलिए बैठ गया क्योंकि सारी पब्लिक इतने मतलब गुस्सा हो गई थी कि ना तो वो फोन उठा रहे थे, लोगों के उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए, और करने के बाद में पब्लिक इतनी परेशान हो गई तो सब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करके और उसके पास में पहुंच गए, और जब वो मिला तो उसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। बाद में मतलब प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए हुआ क्या, तो उस रीजन की वजह से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अपना लीडर्स हो गए तो वो बहुत ज्यादा मतलब डर में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो कंपनी की ऑनर है राजेश शर्मा, मैसेज ये चल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होगा कैसे जब कंपनी के ओनर कहीं मिल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है भाई। अगर लीडर ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भाई जिसके जो पैसा लगा हुआ है दोस्तों, आप एक बार उनसे कह दो कि भाई आप 20-25% कट मार के आप हमें चेक दे दो, या आप गारंटी लेते हो तो बताइए। अगर मान लो किसी पर्सन के 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई आप 30% काटिए, 7 लाख रुपए का आप हमें गारंटी दीजिए, आप 30 जनवरी तक भी हम टाइम देते, 30 जनवरी छोड़ो 15 फरवरी तक नहीं होगा तो उसके बाद आप दोगे। दोस्तों एक सिंगल पर्सन अपना गारंटी नहीं लेगा इस केस के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल के और समस्या बढ़ने ही वाली है, क्योंकि अभी जो कोर्ट के अंदर है वो भी डिसीजन पेंडिंग है कि इन लोगों को अपना जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसी चक्कर में खाली एक ये है कि टाइम मतलब आगे फर्दर घुमाने वाली बात हो रखी है। अब एक मैसेज चल रहा है कि 60 से 70 हजार आइडिया हमने रीएक्टिवेट कर दिए। तो रीएक्टिवेट का क्या मतलब हो गया, जब आप लोगों को पहले पैसे दे रखे हैं, सब चीज दे रखी है, अगर आप लोग पहले से सही थे तो वो आइडिया आपने प्रॉपर तरीके से वेरीफाई क्यों नहीं कर रखी थी। गलती यहाँ पर इन्वेस्टर की नहीं है, गलती आप लोगों की है। उससे पहले जब आप ले रहे थे उनसे तो आप प्रॉपर तरीके से अपना चैनल बनाते, नेटवर्क बनाते, और वो इजी नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ना आरबीआई, सेबी, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, काफी सारी चीजें इनके अंदर आ जाती। तो उसी वजह से इन्होंने कैश के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन किए। आप ये समझो मतलब फिगर जो पता चल रही है कि मतलब देखते हैं कि 6-6.5 लाख करोड़ की है, इनके पास में 1500 करोड़ रुपए के आसपास भी शायद में भी बैंक अकाउंट से आ गए हो, सब लोगों ने कैश में दिए। और सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने जो लोकल लीडर्स थे उनके पास में दिए, और उन्होंने कुछ टाइम तक हमारे मतलब वॉलेट के अंदर पैसा डाला, कुछ हमने विड्रॉल किया, वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो री इन्वेस्टमेंट का भी रीजन यही था कि 10 से 15% का जो ये रिटर्न का वादा कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ से सभी से एक रिक्वेस्ट और है, जितने भी टेलीग्राम चैनल जो चल रहे हैं जो, और उनके अंदर ये कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप हमें टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% 15% दीजिए, आपका पैसा इनसे निकलवा कर हम देंगे। दोस्तों वो चीज बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जब कंपनी के ओनर्स ही नहीं मिल रहे, कोई नहीं मिल रहा, तो वो किस बात का पैसा किससे निकालेंगे। और ऊपर से कोर्ट के अंदर हियरिंग अलग से चल रही है। अब देखते हैं कि अब देखिए 2 दिन का टाइम ही बचा है, 16 और 17 तारीख के अंदर, कि 16 या 17 तारीख को क्या होता है। और पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे टेलीग्राम चैनल और जो मतलब लोग लीडर्स हैं, इन लोगों से दूर रहिए। आप खाली एक ही प्रेशर बनाइए कि आप हमारा पैसा निकलवाओ। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सपीओ, माइनक्रिप्टो, बोट अल्फा, बिटनोवा, टीएलसी, कितनी कंपनियां ऐसे मतलब चल रही हैं इंडिया के अंदर। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें 4000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स का पैसा लेके बैठी। और दोस्तों यहाँ पर जो एक फिगर आई थी पहले कि 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की फिगर थी ओवरऑल। अगर हम बात करें 2026 में, तो ये पता चला कि ये स्कैम ओवरऑल सब कंपनियों को मिला 80 से 90 हजार करोड़ रुपए की फिगर बैठेगी, जिसमें आम इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों थैंक यू सो मच।